हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के होम टैब को कवर किए हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है। अगर आप पहली बार एमएस ऑफिस को यूज करने जा रहे हैं, एमएस वर्ड को यूज करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराए हैं, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रवि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले हम जानेंगे एमएस वर्ड होता क्या है। व्हाट इज एमएस वर्ड? MS Word means Microsoft Word. It is a very popular word processing software that comes with MS Office. We use MS Word to make documents like forms, resumes, letters, logos, book covers, and e-notes. Many other documents can also be made easily in MS Word. MS Word is mostly used in schools, colleges, office, and hospitals. The extension of an MS Word file is .docx। MS Word का मतलब Microsoft Word है। यह MS Office के साथ आने वाला एक बहुत लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS Word का उपयोग फॉर्म बनाने, रिज्यूमे बनाने, लेटर डिजाइन करने, लोगो बनाने के लिए, बुक कवर और ई नोट्स जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट MS वर्ड में आसानी से बनाया जा सकते हैं। MS वर्ड का उपयोग मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और हॉस्पिटल में किया जाता है। MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है .docx। ये जो MS वर्ड होता है, इसका फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .docx। अब हम जानेंगे बेनिफिट ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के फायदे क्या क्या हैं। रिवाइज विदाउट टाइपिंग, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप किए बिना टेक्स्ट में बदलाव किया जा सकता है। मेकिंग कॉपीज, एक ही डॉक्यूमेंट में कई कॉपियां आसानी से बनाई, सेव की और शेयर की जा सकती हैं। स्पेशल प्रिंट इफेक्ट, प्रिंट करते समय पेज लेआउट, बॉर्डर और वाटरमार्क जैसे विकल्प मिलते हैं, जिसे हम अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। फास्टर प्रूफ रीडिंग, स्पेलिंग और ग्रामर चेक की सुविधा से गलतियां जल्दी सुधारी जा सकती हैं। इजी एडिटिंग, टेक्स्ट को आसानी से एडिट, डिलीट या अपडेट किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन, फॉन्ट साइज, रंग, स्टाइल और अलाइनमेंट आसानी से बदले जा सकते हैं। इंसर्ट एलिमेंट्स, टेबल, चित्र, चार्ट, शेप्स और सिंबल आसानी से जोड़े जा सकते हैं। टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स लेटर, रिज्यूमे, रिपोर्ट समय बचाते हैं, उसमें डेटा को अपडेट करके आप यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क और भिन्न प्रिंट लेआउट की सुविधा होती है। आप अपने पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं या और भी प्रिंट की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। उन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे MS वर्ड के बेनिफिट्स हैं। अब हम जान लेते हैं फादर ऑफ MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड के जनक किसे कहा जाता है। MS वर्ड के फादर यानी जनक चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्राडी को कहा जाता है। चार्ल्स सिमोनी जो थे ये हेड थे वहाँ के, इनके ही अंडर सारे वर्कर काम करते थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ MS वर्ड कहा जाता है। MS वर्ड को पहली बार कब विकसित किया गया था? MS वर्ड वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1983। MS वर्ड को 1983 में पहली बार विकसित किया गया था। अब हम जानेंगे कि MS वर्ड को किस कंपनी ने बनाया था। तो MS वर्ड वाज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। अमेरिका की एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि MS वर्ड को बनाया था, डेवलप किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं कि MS वर्ड कब विकसित हुआ था, यानी कि डेवलप कब किया गया था, MS वर्ड को किस कंपनी ने बनाया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम जानेंगे सम पॉपुलर वर्जन्स ऑफ MS वर्ड आर। यहाँ पे कुछ लोकप्रिय MS वर्ड के वर्जन दिए गए हैं, जैसे MS वर्ड 2003, MS वर्ड 2007, MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2013, MS वर्ड 2016, MS वर्ड 2019, MS वर्ड 2021। MS वर्ड 365 लेटेस्ट क्लाउड बेस्ड है। यहाँ पे MS वर्ड के कुछ वर्जन दिए गए हैं। आज भी MS वर्ड 2007 का बहुत ज़्यादा ही लोग यूज करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग MS वर्ड 2016, 2019, 2021 और MS ऑफिस 365 यूज किया जाता है, क्योंकि इन सब में नए नए फीचर्स आ चुके हैं, AI आ चुकी है। तो इसलिए अगर आप अभी 2007 यूज कर रहे हैं या 2010 यूज कर रहे हैं तो इन सबको आप यूज करना बंद करिए। आप यूज करिए 2019, 16, 2021। अगर आपको इसका सॉफ्टवेयर चाहिए फ्री में तो हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके आप MS ऑफिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का नाम दिए हैं जो MS वर्ड के ही अल्टरनेटिव होते हैं, यानी कि MS वर्ड के ही जैसे होते हैं, जैसे MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट राइटर,
मल्टीमेट, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम दिखाई दे रहा है। ये सब के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे हम वर्ड को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसर के बारे में। अब हम जानेंगे हाउ टू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है फ्रॉम स्टार्ट मेनू से स्टार्ट पर क्लिक करें, वर्ड लिखें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करें, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग रन कमांड, तो विंडो के साथ R दबाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे विनवर्ड लिखें रन डायलॉग बॉक्स में, फिर इंटर दबाएं तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो हम दोनों तरीका आपको यूज करके दिखाते हैं हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पर आ जाएंगे कंप्यूटर पे। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। इसके जस्ट बगल इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ टाइप करना है आपको वर्ड WORD। जैसे यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ वर्ड का आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, यहाँ से कट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है विंडो के साथ R दबाएं और विनवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद इंटर करना है। तो फिर से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पे हम विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसमें हमें टाइप करना है विन वर्ड। जैसे ही विनवर्ड टाइप करके यहाँ से चाहे आप इंटर बटन प्रेस कर लीजिए या फिर यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से MS वर्ड का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स और ब्लैंक टेम्पलेट्स मिल जाएगा जिनका आप यूज कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आप यहाँ पे रिसेंट, फेवरेट, शेयर विथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ रिसेंट में आप देख सकते हैं जितने अभी इसके पहले हमने फाइल को बनाया है, ओपन किया, यहाँ नीचे दिखते रहेंगे। फेवरेट पे अगर आप कोई यहाँ पे फेवरेट है तो वहाँ पे दिखेगा। शेयर विथ मी, अगर आपके साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट शेयर किएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो रिसेंट में आप जितने भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं या क्रिएट करते हो यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू का, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट नहीं किया है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग इसी पर वर्क करते हैं, इसको हम बाद में जानेंगे। और इसके जस्ट बगल आपको यहाँ मिलेगा कुछ रेडीमेड टेम्पलेट जैसे रेस्टोरेंट वाउचर्स है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, नीचे आएंगे तो और सारा ऑप्शंस मिलेगा। आप जो भी टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं, जो आपको पसंद आए उस टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे ओपन पे। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बने हैं उन सब डॉक्यूमेंट का आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का। इस अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ऑप्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो भी ऑप्शन यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो दिखाई दे रहा है इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपको कुछ क्विक एक्सेस का बटन दिखाई देगा, उसके नीचे आपको यहाँ पे मेनू बार दिखाई देगा जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये सब जो हैं इन सबको मेन्यू बार कहा जाता है और इसे टैब भी बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। तो इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, एक एक टैब आपको हम समझाएंगे और सिखाएंगे विथ थियरी और प्रैक्टिकल के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं रिबन। रिबन में आपके पूरे टूल्स होते हैं, जैसे होम टैब के सारे टूल्स इसमें मिल जाएंगे। इंसर्ट टैब पाएंगे तो इंसर्ट टैब के सारे टूल्स इसमें मिल जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं जिनका आप यूज आसानी से कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, जैसे पहला ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा ऑटो सेव। तो ये जो आप फाइल बना रहे हैं, अगर गलती से आपका लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट कट गई तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगा बिना आपको सेव किए। और उसके जस्ट बगल आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन। आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके सेव कर सकते हैं। हालांकि इसको हम फाइल वाले आप टैब पे जाके भी सेव कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल आपको अंडो का ऑप्शन मिलेगा और जस्ट उसके बगल आपको रीडो का ऑप्शन मिलेगा। और इन सब का शॉर्ट की होता है
Ctrl+Z, Ctrl+Y, और यही जो यहाँ से हम सेव करना चाहते हैं वही चीज़ हम यहाँ फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ रूलर्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सब से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। इनका यूज क्या होता है, अभी हमारा जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है यहाँ से लिखा जा रहा है, हम चाहते हैं ये और ऊपर से लिखा जाए, तो हम इसको यहाँ से माउस बटन को दबा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा यहाँ पे जितना स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम और इधर लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको इधर ला सकते हैं, मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये दोनों ऑप्शन को हम यहाँ से मूव कराएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, पेज को सेटअप करने के लिए होता है, लेफ्ट राइट ले जाने के लिए और ऊपर और नीचे करने के लिए होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे पहला जो है वो है रीड मोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पेज का स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। अब इससे बैक जाना है तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके जस्ट बगल एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रिंट लेआउट, ये वाला ऑप्शन। प्रिंट लेआउट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से अपने नॉर्मल पेज में ओपन हो जाएगा। जस्ट उसके बगल आपको एक ऑप्शन और मिलेगा वेब लेआउट, यानी कि जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया तीनों, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं प्रिंट करने वाली जो लेआउट होता है वो बीच वाला होता है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट लेआउट को रख लीजिएगा। और जस्ट इसके बगल आपको यहाँ पे जूम आउट जूम इन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप माइनस वाले पे क्लिक करते हैं बार बार माउस से तो आपका पेज छोटा हो जाएगा, अगर आप प्लस की तरफ क्लिक करते हैं तो आपका पेज बड़ा हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं होम टैब के मेन्यू बार में, यानी होम टैब के रिबन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी ग्रुप दिखाई देंगे, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। ये जो हैं ये क्लिपबोर्ड के ग्रुप हैं। किसके ग्रुप हैं? क्लिपबोर्ड के। जस्ट उसके बगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉन्ट का ग्रुप, जैसे यहाँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, शेडिंग, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये फॉन्ट कैटेगरी के यानी फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस हैं। उसके जस्ट बगल आपको यहाँ पे पैराग्राफ वाला ऑप्शंस मिल जाएंगे, पैराग्राफ के ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे बुलेट्स मिलेगा, नंबरिंग मिलेगा, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, लाइन स्पेस, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, शॉर्ट है। ये सब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे किसके ग्रुप में है? पैराग्राफ के ग्रुप में। जस्ट उसके बगल यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल वाले लेआउट मिलेंगे, स्टाइल यानी कि स्टाइल का ग्रुप मिलेगा। इसमें आप यहाँ एरो की पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे बने बनाए हेडिंग्स मिल जाएंगे जिनका यूज आप एक क्लिक में कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल आएंगे तो यहाँ आपको एडिटिंग का ग्रुप दिखाई देगा, इसमें फाइंड, रिप्लेस या सिलेक्ट का ऑप्शन होता है। और उसके बगल में आपको ऐड इन्स मिलेगा, ये आपको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्या चीज़ होता है। ठीक, यहाँ तक आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए किसको क्या कहते हैं। अब हम एक एक ग्रुप को एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे किससे क्या होता है और हम कैसे कैसे इनका यूज करेंगे। तो पेज को यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको यूज करने से पहले आपको टेक्स्ट यानी पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। बिना पैराग्राफ का आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? उसके पहले मैं दो ऑप्शन और आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने लिखा आई एम रवि। अब हमें यहाँ पे जो रवि लिखा है इसको डिलीट करना है, इसको हटाना है। तो कीबोर्ड से एक बैक स्पेस का बटन होता है, उस बैक स्पेस बटन हम दबाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ से डिलीट करता है। अगर हमें यहाँ पे आगे की तरफ डिलीट करना है, जैसे हम बीच में कर्सर है हमारा, अब हम एम के जो बगल में है हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? डिलीट बटन को दबाएंगे तो ये आगे की तरफ से डिलीट करता है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे जो नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा वेलकम टू द WWC कॉलेज, वेलकम टू द WWC कॉलेज। अब हम जो कॉलेज लिखा है इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक है बैक स्पेस, जैसे हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ से वर्ड को डिलीट करता है यानी टेक्स्ट को डिलीट करता है। लेकिन जैसे हमारा कर्सर बीच में है, हम चाहते हैं ये द वाला जो वर्ड है उसको डिलीट करना है। अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो द वाला नहीं टू वाला डिलीट होगा, लेकिन हमें द वाला डिलीट करना है तो हम कर्सर इस तरफ ला के डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिलीट बटन का यूज करेंगे कीबोर्ड से। जैसे हम डिलीट बटन यूज करेंगे ये आगे की तरफ से डिलीट करने लगेगा। तो आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया। ये ऑप्शन आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं।
अब हमें जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख के आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख के आ गया। लेकिन ये अपने से आया है, हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को फिर से हम यहाँ से बैक कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल RAND, ब्रैकेट में हम चाहते हैं 2 पैराग्राफ और 3 लाइन का है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर दे सकते हैं, जो भी आपको जितना पैराग्राफ चाहिए, जितना लाइन चाहिए, उतना लिखने के बाद आपको सिंपल से इंटर करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 पैराग्राफ बोला और 3 लाइन का, तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, 3 लाइन का है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आएगा। आप जितना चाहें उतना पैराग्राफ ले सकते हैं, उतना लाइन आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को जानेंगे किस में क्या होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कट का। दिस ऑप्शन इज यूज टू रिमूव टेक्स्ट एंड पेस्ट इट एट एन अदर लोकेशन। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को हटाकर उसे दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे योर डॉक्यूमेंट लिखा है, इस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से माउस की मदद से सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप पे, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कट का। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+X। हम जैसे ही कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वर्ड लिखा था वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसे हम किसी और लोकेशन पे पेस्ट करना, जैसे डिफरेंट गैलरी के बाद हमें पेस्ट करना है, तो एक बार हम माउस यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट का, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ड था वही सेम वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है कॉपी का। दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। इस विकल्प यानी इस ऑप्शन का उपयोग चुने हुए टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए किया जाता है। फिर से हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो बेस्ट लिखा है इसका हमें कॉपी चाहिए, यानी डुप्लीकेट बनाना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे माउस के माध्यम से, फिर यहाँ पे आएंगे क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी। कॉपी हो गया। अब इसको हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, कई बार हम बना सकते हैं, तो इसके हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें इसका कॉपी बनाना है। उसके बाद हम यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में आएंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे। जितनी बार हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं उतनी बार इसका डुप्लीकेट बनता हुआ चला जाएगा। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। Ctrl+Z का यूज करके आप एक स्टेप बैक जा सकते हैं और Ctrl+Y का यूज करके आप एक स्टेप आगे यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पेस्ट का है। दिस ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट कॉपीड और कट टेक्स्ट। इस विकल्प यानी इस ऑप्शन का उपयोग कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका यूज हमने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे यूज करके। मान लो यहाँ पे जो भी हम वर्ड को सेलेक्ट करके कट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे तो पेस्ट पे आप जाएंगे तो आप पेस्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका हमने कॉपी बना लिया, फिर हमें यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे रखना है, तो हम क्या करेंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे पेस्ट वाले ऑप्शन पे जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये कॉपी बनाता चला जाएगा यानी चिपकाता चला जाएगा। तो यहाँ से हम Ctrl+Z से बैक कर लेते हैं। इतना ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फॉर्मेट पेंटर का। दिस ऑप्शन इज यूज टू क्विकली कॉपी एंड अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू अदर टेक्स्ट। यह विकल्प यह ऑप्शन पहले से चुनी गई यानी कि किसी और टेक्स्ट पे हम जो फॉर्मेटिंग किए हैं, कलर फॉन्ट स्टाइल जो भी यूज किए वही सेम चीज़ किसी अन्य टेक्स्ट पे जल्दी से अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है। तो फिर से हम आते हैं अपने वर्ड में। अब हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से हेडिंग बना दिया है। जैसे हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं वीडियोज प्रोवाइड, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसका हम थोड़ा सा यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, तो हम मैनुअली क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे यहाँ टेक्स्ट पे फ़ॉन्ट बदलेंगे, फ़ॉन्ट को बोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। हमें यही सेम फॉर्मेटिंग सेम कलर सेम फ़ॉन्ट यहाँ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। एक बार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा, इस पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रश वाला ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे इसके टेक्स्ट को ऊपर ले जाएंगे तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ करने की कोशिश करेंगे यहाँ नहीं होगा
क्योंकि अगर आप फॉर्मेट पेंटर को सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं तो एक बार यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार माउस से क्लिक करते हैं तो आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हो जाएगा, और आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि 2 बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया क्लिपबोर्ड वाला। यहाँ जितने ऑप्शंस थे हमने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए, कट का भी समझा दिया, कॉपी का भी और पेस्ट का भी, फॉर्मेट पेंटर का। कट वाला जो ऑप्शन है इसका यूज करके हम किसी भी वर्ड को कट करके किसी दूसरे जगह ले जा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कॉपी से हम किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बना सकते हैं। पेस्ट से कट किए गए वर्ड या टेक्स्ट को और कॉपी किए गए टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं, यानी चिपका सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर के यूज हम तब करते हैं जब हमें सेम फॉर्मेटिंग किसी और जगह वही सेम फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो इससे हमें आसानी से वो फॉर्मेटिंग मिल जाती है। इन सबको हम Ctrl+Z से बैक कर लेंगे, एकदम नॉर्मल जैसे पहले थे कुछ उस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फॉन्ट का। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इस ऑप्शन का उपयोग आवश्यकता अनुसार फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वर्ड में और यहाँ पे हम पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे वर्ड को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? माउस बटन को दबा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल के साथ ए शॉर्ट की प्रेस कर सकते हैं जिससे ये पूरा वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर आएंगे फॉन्ट वाले ग्रुप में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉन्ट का, ये होता है फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट फैमिली दिखाई देगा, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है आप जैसे फॉन्ट के ऊपर ले जाएंगे सिलेक्ट करने के बाद, जिस भी टेक्स्ट फॉन्ट पे हम ले जा रहे हैं वो वाला फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई होता जा रहा है। जैसे हमने ये वाला फॉन्ट से इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट साइज का। दिस ऑप्शन इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यह विकल्प यानी यह ऑप्शन आवश्यकता के अनुसार फॉन्ट का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर से आ जाते हैं वर्ड में और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉन्ट साइज। अगर आपको इसका नाम नहीं दिखाई दे रहा तो आपको माउस यहाँ ले जाना है, 1 सेकेंड आप यहाँ पे माउस को होल्ड रखिएगा तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा। किसी भी ऑप्शन पे ले जाएंगे, अगर आप माउस वहाँ पे 1 सेकेंड तक छोड़ देते हैं तो वहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा किसका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ से क्या होता है हम अपने फॉन्ट के साइज सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 8 पे करेंगे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा, जितना बड़ा आप यहाँ पे नंबर लेंगे उतना बड़ा आपका फॉन्ट भी होता जाएगा। यहाँ पे 72 तक ऑप्शन दिया है, उसके बाद लिमिट हो गया है। उसके जस्ट बगल आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दोनों है कैपिटल ए में, एक बड़े में लिखा है और एक छोटे में लिखा है। बड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं यानी बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका शॉर्ट की भी दिखाई दे रहा है, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फॉन्ट का साइज बड़ा हो रहा है। यहाँ पे आ जाइए, देख सकते हैं फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हो गया। और हमें छोटा करना है तो हम इस छोटे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं हमारा फॉन्ट साइज छोटा होता जा रहा है। यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा, ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया। और इसका शॉर्ट की जो होता है छोटा बड़ा करने के लिए वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। Ctrl+Shift के साथ अगर हम ग्रेटर देन प्रेस करते हैं तो हमारा साइज बड़ा होगा, अगर हम लेस देन प्रेस करते हैं Ctrl+Shift के साथ तो हमारा साइज छोटा होगा। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फॉन्ट स्टाइल का। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज फॉन्ट स्टाइल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन etc। यह विकल्प यानी यह ऑप्शन आवश्यकता अनुसार फॉन्ट की स्टाइल यानी शैली बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना इत्यादि। तो आते हैं फिर से हम वर्ड में और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे BIUABX, ये सब जो ऑप्शन है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब हमारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं। इन सभी का यूज हम कैसे करेंगे वो भी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो भी पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड कर देगा, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो गया। जैसे बी पे क्लिक करेंगे अनबोल्ड हो जाएगा, फिर से बी पे क्लिक करेंगे फिर से बोल्ड हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन का यूज करके फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल आपको यहाँ पे मिलेगा इटैलिक का ऑप्शन, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+I और इसका होता है Ctrl+B। इन सभी शॉर्ट की को हम बाद में जानेंगे, पहले इन सब का यूज जान लेते हैं। अगर हम आई पे क्लिक करेंगे तो हमारे वर्ड को ये तिरछा कर देगा यानी कि टेढ़ा कर देता है। और उसके जस्ट बगल यहाँ आपको मिलेगा
यू, ये हमारे वर्ड को अंडरलाइन करता है, यानी वर्ड के नीचे लाइन बना देता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन बन रहा है, और इसको जो लाइन बना है इसको अगर हटाना है आपको तो फिर आपको यहीं यू वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, फिर हट जाएगा। और जस्ट उसके बगल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एरो की का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिंगल लाइन, डबल लाइन यहाँ आपको दिखाई देगा, उसके जस्ट बगल बोल्ड लाइन दिखाई देगा, डॉटेड दिखाई देगा, और उनके नाम भी दिखाई देते हैं किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे अगर माउस को होल्ड रखेंगे तो उसका नाम भी आपको दिखाई देता है। तो ये भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रू, इसका यूज होता है किसी भी वर्ड को कट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे हमने वीडियो प्रोवाइड लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इस वर्ड को हमें नहीं दिखाना है, इस वर्ड को हमें नहीं दिखाना, तो यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पर एक मार्क लग गया है कट का, यानी कि ये नहीं प्रोवाइड हो रहा है। वीडियो प्रोवाइड्स जहाँ लिखा है इस पर देखिए आप, एक मार्क लग गया है ना, ये इसका मतलब होता है कि ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, तो इन सबको पहले हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन दबा देना है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे दिखाई दे। मान लो यहाँ पे हमें एक फार्मूला लिखना है H2O का, केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना है H2O, हमें H2O लिखना है, लेकिन 2 जो होता है वो H के नीचे होता है, तो हमें यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो टूर था अभी बराबर था, लेकिन अब क्या हो गया, नीचे आ गया। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम फार्मूला बनाने के लिए करते हैं। जैसे H2O को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, अब हमें लिखना है A+B का फार्मूला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट में A+B ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमें होल स्क्वायर लिखना है, तो हम 2 लिखे। अब इस 2 को हमें पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ये ऊपर की तरफ ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हमें नीचे लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है इक्वल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस आपके सभी क्लियर हो गए। चलो इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। दिस ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स लाइक शैडो, आउटलाइन एंड डिजाइन टू द टेक्स्ट। इस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट पर शैडो, आउटलाइन और डिजाइन जैसे विशेष प्रभाव लगाने के लिए किया जाता है। तो आते हैं हम वर्ड में, यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो। अब इसमें हमें शैडो देना है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। अब इसमें हमें क्या करना है, शैडो देना। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले और अब में कितना अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आया। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अलग अलग कलर्स भी मिल जाएंगे, जिस भी कलर पर आप क्लिक करेंगे उस तरीके के यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट यानी कि टाइपोग्राफी है। यहाँ से आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, जो भी आउटलाइन रखना है वो रख सकते हैं। जैसे अभी देखो रेड आउटलाइन है, अगर हमें दूसरा आउटलाइन रखना है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ आउटलाइन वाले ऑप्शन पर आएंगे, जो भी आउटलाइन का कलर आप रखना चाहते हैं उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और वही सेम कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जस्ट उसके बगल आपको यहाँ शैडो मिलेगा, आप किस साइड शैडो रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा बॉटम राइट में रखना है या फिर आपको बॉटम में रखना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग शैडो आपको मिल जाएंगे। इनर शैडो मिल जाएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसके जस्ट बगल आपको यहाँ ग्लो का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी ऑप्शन आपको यूज करना है उन सभी ऑप्शन पे क्लिक करके इन सब का यूज आप कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। दिस ऑप्शन इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट और पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यह ऑप्शन पैराग्राफ या शब्दों को रंग देकर हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी टेक्स्ट हाईलाइट कलर का हम यूज टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग कॉपी में हाईलाइटर यूज करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे हाईलाइटर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिख लेते हैं, रैंड
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे वर्ड लिख के आ गया। अब मान लो बॉक्स डिजाइन जो लिखा है, इस डिजाइन को हम सिलेक्ट कर लिए। आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट हाईलाइट का। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर पे आप क्लिक करेंगे वही सेम कलर से आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। टेक्स्ट को आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आना है टेक्स्ट हाईलाइट पे, और यहाँ पे जो भी कलर आप चाहिए उस कलर में आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट का कलर। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज टेक्स्ट कलर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यह विकल्प आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो फॉन्ट कलर है वो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट का कलर होता है। जैसे अभी यहाँ पे जो लिखा है ब्लैक कलर में लिखा है, हम किसी और कलर में लिखना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए। यहाँ पे जो पहला वाला पैराग्राफ है इस टेक्स्ट का हमें कलर चेंज करना है, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉन्ट कलर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा कलर चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जो भी कलर में अपने वर्ड को आप लिखना चाहते हैं उस कलर पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जैसे रेड चाहिए तो रेड वाले पे क्लिक करिएगा, अगर आपको ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज वाले पे, या फिर येलो ग्रीन, जो भी कलर आपको पसंद आए, जो भी ऑप्शन आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर्स ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। यह विकल्प टेक्स्ट से सभी रंग, स्टाइल और फॉर्मेटिंग हटा देता है, सिर्फ साधारण टेक्स्ट को ही छोड़ता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज हम तब करते हैं जब अलग अलग स्टाइल हुआ रहे और हमें एकदम नॉर्मल पेज चाहिए, कहीं बोल्ड हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा छोटा है, कुछ इस तरीके से, कहीं अंडरलाइन है, कहीं कुछ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एकदम नॉर्मल जैसे पेज चाहिए, कहीं इटैलिक हो गया है, कहीं पे स्ट्राइक थ्रू लिखा है, कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए, एकदम प्लेन टेक्स्ट, ना यहाँ पे अंडरलाइन हो, ना यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हो। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो गया। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, पूरा ये नॉर्मल कर देगा। देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे अभी स्टाइल्स हुआ था सबको क्या किया, एकदम नॉर्मल कर दिया, एकदम प्लेन कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, अपर केस लोअर केस। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट के अक्षरों का केस बड़ा या छोटा बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि लिखे गए टेक्स्ट को हम अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस में रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा केस का। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड, टुगल केस। इन सभी का यूज आप अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोअर केस करते हैं तो जितने भी हमारे पैराग्राफ में वर्ड लिखे सब लोअर केस में हो गए, यानी कि सब छोटे वाले केस में हो गए। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपर केस करते हैं तो जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हैं सब अपर केस में हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लोअर पे करेंगे तो स्मॉल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस केस रखेंगे तो जैसे सेंटेंस में होना चाहिए उस तरीके से हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा कैपिटल ईच वर्ड। जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं सभी के पहले जो वर्ड हैं उन सबको कैपिटल रख देगा। आप देख सकते हैं सभी के टेक्स्ट को पहला जो वर्ड है उन सबको क्या किया है, कैपिटल में रख दिया है, ईच वर्ड को कैपिटल रख दिया है। जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा टुगल केस। पहला वाला जो वर्ड रहेगा वो छोटा रहेगा, बाकी जो भी वर्ड्स रहेंगे वो सबको बड़ा कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रहता है वो हमेशा सेंटेंस केस में रहता है। तो आपको जो भी केस चाहिए उस केस को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग आइटम्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड बुलेट्स एंड नंबरिंग। If you use bullets and number, then your document look neat and clean and easy to understand. यह विकल्प या ऑप्शन शब्दों या बातों को छोटे बड़े बिंदुओं या नंबर में लिखने के लिए यूज होता है। इससे चीज़ें साफ सुथरी और पढ़ने में आसान लगती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ड में। अब यहाँ पे जो अलग अलग पैराग्राफ लिखा है ऐसे आपको कम समझ में आएगा। यही सेम चीज़ को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बुलेट्स का। अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बुलेट लाइब्रेरी में अलग अलग बुलेट्स मिलेंगे। अब हम जो भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी बुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
वही सेम चीज़ हमारे पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं सब पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से हमें दिखने में अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, या फिर आपको ये ऑप्शन नहीं यूज करना है तो फिर से आप बुलेट पा के यहाँ पे सर्कल रख सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको समझ में आए वो वाला पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट दिखने में साफ सुथरा लगेगा और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ तक है। अगर आप बुलेट्स नहीं नंबर रखना चाहते हैं तो जस्ट उसके बगल आपको यहाँ पे नंबरिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एरो की पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर फॉर्मेट में दिखाई देगा। जो भी ऑप्शन पे आप ले जाएंगे सेम वही फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे रोमन अंक रखना चाहते हैं, ABCD रखना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट विथ डिफरेंट लेवल्स। इस विकल्प का उपयोग अलग अलग स्तरों वाली सूची बनाने के लिए किया जाता है। मल्टी लेवल लिस्ट से हम अलग अलग स्तर वाली सूची बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी लेवल लिस्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको यूज करना है उस ऑप्शन पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट को यूज करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं MULTI मल्टी LEVEL लेवल लिस्ट। हम मल्टी लेवल लिस्ट को यूज करेंगे, तो इसके नीचे हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है। इसको हम थोड़ा सा हेडिंग बना देते हैं। अब इसके नीचे हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है, तो हम इस वाले मल्टी लेवल लिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करंट वाला लिस्ट आप ले सकते हैं, या फिर ये वाला लिस्ट, हमें ये वाला लिस्ट चाहिए तो हम ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अगर आपको करंट वाला चाहिए तो करंट कोई भी आप ले लीजिएगा। मान लो हम करंट वाला ही ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्रूट्स का नाम लिखे, तो यहाँ पर हमने लिखा APPLE, इंटर किया तो इसके जस्ट सामने आ रहा है और एक बार टैब बटन दबाया तो हम यहाँ पे एप्पल का कैटेगरी बनाएंगे। एप्पल किस कैटेगरी में आता है, तो फ्रूट्स में आता है, तो हम यहाँ पे फ्रूट्स लिखेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसके नीचे ही आ जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें कलर बताना है कि एप्पल किस कलर में होता है, तो हम फिर से हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट लेवल में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कलर टाइप करेंगे तो एप्पल का जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड हमने लिखा। फिर हमने इंटर किया तो आप देख सकते हैं एक स्टेप बैक आ गया। फिर हमने इंटर किया फिर एक स्टेप बैक आ गया। यानी कि अगर हमें बैक जाना है यानी पीछे की तरफ जाना है तो हमें बार बार इंटर बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे दूसरा फ्रूट्स का नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया बनाना, तो फिर हमने यहाँ पे इंटर किया तो आप देख सकते हैं इसी के जस्ट नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका कैटेगरी बनाना है, तो हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी लिख सकते हैं। तो बनाना किस कैटेगरी में आता है, फ्रूट्स में आता है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्रूट्स। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो जस्ट इसके नीचे आएगा। लेकिन अब हमें क्या बताना है, बनाना किस कलर में होता है, यानी कि कलर बताना है। तो फिर हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे बनाना का कलर। बनाना किस कलर में होता है, येलो, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे येलो। येलो टाइप करके यहाँ पे इंटर करेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। चलो इसको हम यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन का। दिस ऑप्शन इज यूज टू सेट द टेक्स्ट पोजीशन एज लेफ्ट, राइट और सेंटर। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट के स्थिति बाएं, दाएं या बीच में सेट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ड में आ जाएंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखेंगे इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है अलाइनमेंट के, यहाँ आपको ये ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से देखो, आप यहाँ पे नाम भी इनका दिखाई देगा, सेंटर और लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई। इन सब का यूज हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो ये वर्ड लिखा है इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल से सेलेक्ट हो गया। अभी ये लेफ्ट साइड में इस साइड बराबर है, हम चाहते हैं ये इस साइड बराबर हो जाए, यानी राइट साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं अभी राइट में सभी बराबर है, लेफ्ट साइड में बराबर नहीं है। जस्ट उसके बगल मिलेगा आपको सेंटर का। सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये बराबर हो गया। जस्ट उसके बगल आपको यहाँ मिलेगा जस्टिफाई। जस्टिफाई आप क्लिक करेंगे तो जैसे नॉर्मल होना चाहिए उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। यह विकल्प पैराग्राफ को थोड़ा अंदर की ओर खिसकाने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। यह विकल्प पैराग्राफ को बाहर की ओर लाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों ऑप्शन का यूज हम
पैराग्राफ को मूव कराने के लिए करते हैं, अंदर बाहर करने के लिए करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ है, हम ये पैराग्राफ को चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है हमारा यहाँ से लिखा जाए, नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर पैराग्राफ वाले ऑप्शन में, ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट और ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। इस पर आपको एरो की भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर इस वाले एरो की पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड इस साइड जाएगा, अगर हम इस वाले एरो की क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड इस साइड जाएगा। तो हम इंक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, और जस्ट उसके बगल जो ऑप्शन है ये डिक्रीज इंडेंट का है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, इससे हमारा राइट साइड जाएगा और इससे हमारा लेफ्ट साइड जाएगा। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेस का। दिस ऑप्शन इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन का यूज करके हम जो ये लाइन लिखा है इसके बीच के जो गैपिंग है, स्पेस है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, अब इनके बीच में जो लाइन का स्पेस है उसको हमें बढ़ाना है या घटाना है, तो हम क्या करेंगे, लाइन स्पेस पाएंगे और यहाँ पे 1.0 है, इस पर क्लिक करेंगे तो कम होगा, उससे ज़्यादा, यानी जितना बड़ा आप नंबर लेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे लाइन के बीच में गैपिंग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच में कितना गैपिंग हो गया, यानी स्पेस हो गया। तो आप जितने भी वर्ड या पैराग्राफ लाइन को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने में अप्लाई होगा। अगर आप पूरे में चाहते हैं तो कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करिए, 1.0 करेंगे तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना ही गैपिंग हमारे वर्ड के लाइन के बीच में हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सभी वर्ड के लाइन में हो गया जितना आपने सेलेक्ट किया था। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट का। दिस ऑप्शन इज यूज टू अल्फ़ाबेटाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। इसका मतलब है किसी भी टेक्स्ट या नंबर को क्रम में लगाना। अगर टेक्स्ट ए से जेड तक है तो आप जेड से ए कर सकते हैं। अगर नंबर छोटे से बड़े में है या बड़े से छोटे हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वर्ड में आ जाते हैं और यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, अमन, ब्रिजेश, चंद्रेश, दीपक, यहाँ पे कुछ हमने नाम लिखा है ABCD के क्रम में है, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा शॉर्ट का, इस जगह इस शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग रूप में आपको दिखाई देगा। अभी जो हमारा पैराग्राफ लिखा है वो असेंडिंग रूप में है, कुछ इस तरीके से, यानी सीधे क्रम में है। लेकिन हम जैसे डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यही सेम चीज़ Z to A क्रम में हो गया, यानी उल्टे क्रम में हो गया। जो सीधे क्रम में था, अमन ऊपर था नीचे आ गया, और जो दीपक लिखा था वो नीचे था ऊपर हो गया, यानी कि Z से A की तरफ हो गया। और यही सेम चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर लिखा है 1 2 3 5 4, अब इसे हमें सीधे क्रम में करना है। तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ शॉर्ट वाले ऑप्शन पे, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे इस बॉक्स में और यहाँ डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पर भी ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही असेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, आप देख सकते हैं ये सीधे क्रम में हो गया, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में हो गया, 1 2 3 4 5। इसके पहले हमने क्या लिखा था, 1 2 3 5 4। इसके बाद हमने जब यहाँ पे असेंडिंग किया तो 1 2 3 4 5 के रूप में आ गया, यानी कि सीधे क्रम में आ गया। तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं कंट्रोल ए करके। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ मार्क। दिस ऑप्शन इज यूज टू शो पैराग्राफ मार्क। यह विकल्प पैराग्राफ के निशान दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ मार्क का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा पैराग्राफ कौन सा कहाँ तक है। जैसे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया है लेकिन हमें पता नहीं कौन सा पैराग्राफ कहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पैराग्राफ मार्क का, उल्टा पी जैसा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सभी पैराग्राफ के लास्ट में यहाँ पे मार्क लग जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्क लग गया। और ये जितने भी आपका वर्ड रहेगा उनके बीच में डॉट लगा रहेगा कि ये वर्ड सिर्फ यही तक है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस पैराग्राफ को हटाना है तो आप यहाँ से ना इसको बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं और ना ही डिलीट बटन से। आपको कंट्रोल ए करना है, उसके बाद इसी पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर ये हाइड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना ये कंट्रोल जेड से जाएगा ना कंट्रोल वाई से। नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। दिस ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू टेक्स्ट और पैराग्राफ। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे रंग भरने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अपने वर्ड पे आते हैं। मान लो हमें ये जो पैराग्राफ लिखा है इसके पीछे हमें रंग भरना है, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेडिंग का। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेडिंग का। इसके राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ थीम्स कलर के भी नाम से ये जाना जाता है। अब जो भी कलर इसके पीछे आपको भरना है, जैसे ब्लैक भरना है तो ब्लैक कर सकते हैं, रेड करना है तो रेड ले सकते हैं, ऑरेंज लेना है तो ऑरेंज ले सकते हैं। जो भी कलर आप पैराग्राफ के पीछे भरना चाहते हैं सेलेक्ट करके आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। दिस ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई लाइन्स अराउंड टेक्स्ट, पैराग्राफ और पेज। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट, पैराग्राफ या पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है। मान लो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा है हमें इसमें बॉर्डर लगाना है, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बॉर्डर का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एरो की पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग बॉर्डर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा बॉटम बॉर्डर, नीचे की तरफ बॉर्डर लगेगा, टॉप बॉर्डर ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड लगाना तो लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करिए, राइट साइड तो राइट पे, अगर बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर, अगर आप चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर, आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करिएगा। तो अभी हम जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो ऑल बॉर्डर लगाएंगे। ऑल बॉर्डर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पैराग्राफ में बॉर्डर लग चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल इज अ रेडीमेड फॉर्मेटिंग सेट यूज टू अप्लाई फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग टू टेक्स्ट इन वन क्लिक। स्टाइल एक तैयार फॉर्मेटिंग सेट होता है जिससे टेक्स्ट पर फॉन्ट साइज, रंग, अलाइनमेंट और स्पेसिंग एक साथ लागू यानी कि अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले वर्ड में आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टाइल का। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सब स्टाइल के ही ऑप्शंस हैं। यहाँ एरो की क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टाइल का ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जैसे हेडिंग 1 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हेडिंग 2 दिखाई दे रहा है, टाइटल, तो जैसे आप इन सब पे क्लिक करेंगे ना सेम फॉर्मेटिंग सभी ऑप्शन पे अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। आप देख सकते हैं अप्लाई हो रहा है कुछ इस तरीके से। जैसे ये वाला ऑप्शन चाहिए, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सेम फॉर्मेटिंग सभी पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल चाहिए पहले पैराग्राफ को पूरे को सिलेक्ट करिएगा और जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करिएगा और सेम फॉर्मेटिंग जस्ट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड का। दिस ऑप्शन इज यूज टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन लाइक अल्फ़ाबेट और नंबर इन योर डॉक्यूमेंट। यह विकल्प दस्तावेज में यानी डॉक्यूमेंट में किसी भी जानकारी जैसे अक्षर या संख्या खोजने यानी सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फाइंड का। जैसे यहाँ फाइंड वाले एरो की क्लिक करेंगे यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू। फाइंड पे अगर आप क्लिक करते हैं जस्ट बगल में यहाँ पे नेविगेशन ओपन हो जाएगा। अब जो वर्ड आपको ढूंढना है आप डायरेक्ट इसमें सर्च करिए। जैसे हमें यहाँ पे सर्च करना है कवर, COVER। जिस पैराग्राफ में कवर लिखा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। 2 पैराग्राफ में मिल रहा है यहाँ पे कवर और कवर, हाईलाइट भी कर दिया। दूसरा जो ऑप्शन है इसी में फाइंड के जस्ट एडवांस फाइंड पे जाएंगे तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें यहाँ ढूंढना है वांट, WANT, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग हाईलाइट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हाईलाइट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हाईलाइट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ वांट लिखा है जिस पैराग्राफ में वो हाईलाइट होके आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का। This option is used to replace one to another word according to the requirement as your specific position। यह विकल्प आवश्यकता अनुसार किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ड को हटा के कोई दूसरा वर्ड लिखना होता है। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे वांट लिखा है, वांट की जगह हम नीड करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ वांट हो वहाँ वहाँ नीड हो जाए। तो यहाँ पे फाइंड के जस्ट नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिप्लेस का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब पहले वाले में लिखा है फाइंड वर्ड, तो हमें फाइंड वर्ड में रखना है जो वर्ड को रिप्लेस करना है। हमें वांट को हटाना है, वांट की जगह हमें क्या रखना है, नीड। तो हम यहाँ लिखेंगे नीड रिप्लेस विथ, यानी वांट को हमें नीड से हटाना है। जो वांट लिखा है वांट की जगह हम क्या रखना चाहते हैं, नीड। और यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस।
अगर हम रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक एक जगह रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक साथ में जहाँ जहाँ वांट होगा सभी जगह नीड कर देगा। और यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑल डन बी मेड 4 रिप्लेसमेंट, यानी कि काम हो चुका, हमने 4 रिप्लेसमेंट कर दिया है। 4 जगह वांट मिला था, चारों जगह हम वांट की जगह नीड कर दिए हैं। यहाँ से हम ओके कर देंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, क्लोज। अब हम फिर से आते हैं अपने फाइंड वाले ऑप्शन में। अब यहाँ हम ढूंढते हैं वांट, तो यहाँ पे देखो नो मैच मिल रहा है, कोई मैचिंग नहीं है, यानी कि वांट वाला जो वर्ड था वो डिलीट हो गया। लेकिन वांट की जगह हम यहाँ पे ढूंढते हैं नीड। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 जगह आपको दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीड नीड नीड, और कुछ पहले से ही यहाँ पे किसी पैराग्राफ में नीड था जो कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो आपको फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट का। सेलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। यह विकल्प दस्तावेज में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट फाइंड और रिप्लेस के नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट का। सेलेक्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं जो अभी तक हम यहाँ पे माउस से सेलेक्ट करते थे पैराग्राफ को, या फिर कंट्रोल से सेलेक्ट करते थे। तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे पैराग्राफ को या जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सभी को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ शेप बना लेता हूँ, ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब यहाँ हम सेलेक्ट वाला ऑप्शन पाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे शेप है, शेप वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई और शेप होता तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर होता तो हम पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते। तो ये सभी ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आपको होम टैब के बारे में समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।